CCN न्यूज़ 24 के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। दर्शकों, मौजूद हूँ भारत की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पे और मेरे साथ अभी सरहद के सिपाही कृष्णा जी हैं। और जैसा कि आप जानते हैं 45-46 दिनों से लगातार यहाँ पे धरना प्रदर्शन चल रहा है सैनिकों का। और अभी 3 तारीख की बहुत बड़ी कॉल दी गई थी DM महोदय को। भारत के जितने भी जिले हैं सब जगहों पे सैनिक इकट्ठा हुए और उनके द्वारा DM जी को एक ज्ञापन सौंपा गया है। एक बार आइए जान लेते हैं कृष्णा जी से ये जो मेमोरेंडम सौंपा गया है सैनिकों के द्वारा भारत के 700 से ज़्यादा जिलों में, उसकी क्या अभी तक प्रतिक्रिया आई है। सर, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आपका चैनल को मेरा धन्यवाद, जो कि आप हमारा आवाज़ को पूरा ऑल इंडिया में पहुंचा रहा है। सर, अभी जो DM को मेमोरेंडम सौंपा गया है उसके क्या प्रतिक्रिया आई है, क्या आगे की कार्यवाही? सर, ऑल इंडिया में DM ने जो मेमोरेंडम लिया बहुत इज्जत के साथ लिया है। उनका आश्वासन दिया है, आप लोगों का जायज़ मांग है। हमने इसको हमारा जो प्रक्रिया जो है उस हिसाब से जल्दी से जल्दी हम वहाँ पहुँचाएंगे, जो सरकार के सामने हम पहुँचा देंगे। वो फैक्स द्वारा भेजा जाता है। उसके बाद हम लोगों ने ऐसी प्लानिंग किया था, जो हमारा जो साउथ साइड में जो हमारा जो प्लानिंग ऐसे थे, हमें सब कुछ उन्होंने अपना उसका लिस्ट हमको भेजा गया। वो उन्होंने सुबह 7 बजे उन्होंने इसको शुरू किया था। जो 7 बजे उन्होंने शुरू करने के बाद उन्होंने सीधा हमारा ECHS होता है, हमारा जो मेडिकल जो हमारी तो ECHS में गया। वहाँ से उन्होंने हमारे कैंटीन में गया, वहाँ से उन्होंने कलेक्ट्रेट गया, कलेक्ट्रेट में मेमोरेंडम सौंपा। वापस उन्होंने सीधा पोस्ट ऑफिस पहुँच गया। पोस्ट ऑफिस पहुँच के इंडिविजुअली उन्होंने इस मेमोरेंडम का अपना दस्तखत करके अपना लिफाफा में डाल के उन्होंने स्पीड पोस्ट कर दी सरकार को, ठीक है, फास्ट कर दी। तो इतना करने के बाद उन्होंने इसको ब्रेक कर दिया। इसके बीच में कोई ऐसा घटना नहीं था, कोई नेगेटिव कोई एक्शन नहीं था, कोई भी हमारा साथ में कोई नेता भी नहीं था, हमारा लीडर में हमारा ऑफिसर ही रहते थे, वो भी नहीं था। लेकिन जो भी उधर घूम रहे थे वो भी एक देश सेवा किया हुआ है, पुराना टाइम पर किया हुआ है। वही जो डिसिप्लिन हमको सिखाया गया है वही हिसाब से हम जो रोड से जाते हैं तो हमारे सामने कई लोग आएंगे, हमारे सामने जो जानवर भी आएंगे, जो इंसान भी आएंगे, लेकिन हमें पता है जिसको हमें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, जो हमारा काम से मतलब है। तो उन्होंने हमारा समर्थन में किया था। ये हम जंतर मंदिर में उस टाइम पर हम बैठा था, हमारा समर्थन में जंतर मंदिर में बैठा हुआ पूर्व सैनिकों के समर्थन में दबाव डालने के लिए उन्होंने मेमोरेंडम दिया था। हमने ही यहाँ से इस मेमोरेंडम डालने के लिए उनको बोला भी था। हमारा भी कुछ इंस्ट्रक्शन थे इसमें। हमारे इंस्ट्रक्शन यही थे, हम भी राष्ट्रपति को, अपना प्रधानमंत्री जी को, रक्षा मंत्री जी को हम भी मेमोरेंडम उसी दिन दिए हैं। हम उस ऑफिसों में हमने यहाँ से जाके दिया है। लेकिन हमारा ये है नियम, अगर आह्वान तो हमने यहाँ से किया है, पुकार तो हमने यहाँ से किया है, तो हम लोगों ने इनको बता रहा था जो फौज का डिसिप्लिन के हिसाब से आप लोगों को वहाँ करना है, ज़्यादा वहाँ ये नारा लाकर जोश नहीं दिखाना। मतलब हमारा मतलब यही है। उन्होंने उस चीज़ को माना, उस जगह पर उन्होंने उसी हिसाब से कर दिया, कोई भी ऐसा कोई अनहोनी नहीं हुआ है। अच्छा, जनरल सतबीर सिंह जी ने प्रधानमंत्री को खत लिखा है इक्वल MNS के बराबर MSP करने को JCS के लिए, इसके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखो, वो तो एक अलग तरीका है। उन्होंने ये नहीं बोला ना हमने क्या मांग रहा, हमें बराबर चाहिए। उन्होंने बराबर नहीं लिया ना उसमें। अगर वो बराबर में अगर जो MNS के हिसाब से देंगे, MNS को क्यों देना है? MNS को हथियार ही आतरेज नहीं, उनको हथियार चलाना ही नहीं है, उनके पास कोई नहीं है। उनको कोई ऐसे सेना के अंदर कोई आर्म्स कोत नहीं बनाया हुआ है। MNS के जो ये हथियार उनका जो जरूरत पड़ेंगे, उनको जरूरत नहीं। जो हथियार ही नहीं उठाता है तो उनके लिए MSP लागू ही नहीं है। एक तो फिर उसको दे दिया, क्योंकि वो नर्सिंग अफसर थे, वो अफसर का कैटेगरी में आ रहा है, इसलिए दे दिया। ठीक है, दे दिया तो सरकार का दायरा, हमारी कोई दिक्कत नहीं। हमें दिक्कत यही है, हमें क्यों नहीं दिया, हमारा अतरेज हमको क्यों नहीं दिया, हमें क्यों नहीं दिलाया, मांग हमारे यही थे। तो उस जगह पर जो हमारा जो सतबीर से हमने ये लेटर लिखा है MNS के बराबर, क्योंकि हमारा एक JCO MNS के बराबर है क्या? अब बराबर देना तो 15,500 दो अपने हिसाब से। तो JCO को उन्होंने जो अकेले JCO खुद भ्रमित है इसमें, कुछ JCO सोचता है हमारे लिए अफसर बहुत कुछ सोच रहा है, लेकिन वो क्या करता है यहाँ तोड़ने के लिए ये किया गया है। जो इस JCO को ये भी नहीं पता है, ये JCO रैंक सिर्फ यूरोपियन राज्यों में JCO रैंक है ही नहीं सेना में। जो लोग इस चीज़ को नहीं समझ रहा है, JCO रैंक यूरोपियन राज्यों में नहीं है, जो हमारे इंडिया में है। इंडिया में ये रैंक इसलिए आया हुआ है, जो हमारा ब्रिटिश काल में जो हम लोग सेना के अंदर जाते थे, तो ब्रिटिश वाले को थोड़ा जो काम अच्छे करके दिखाने वाला है तो उनको वो लीडर बनाएंगे, उसको JCO बना दिया, उसके लिए साख सुविधा अलग दे दिया, मैस अलग दे दिया। तो यहाँ जो होता है गुलाम बनाने में मदद करने के, मान लो मैं
मेरे को और को गुलाम बनाने में मेरा बात जाके उनको बताएंगे ये ऐसे कर रहा है, ये आपके बारे में ऐसे बोल रहा है। तो ऐसे में बनाने के लिए जो किया गया है रैंक है, जैसे उन्होंने यहाँ छोड़ दिया जो अंग्रेज वाला चलता है, ये रैंक यहाँ रह गया। ब्रिटिश आर्मी में भी नहीं है जैसे रैंक, आपको ये भी बता रहा हूँ, ठीक है। यूरोपियन राज्यों से MSP लेके आया, मैं बता रहा इसका हमारा जो उसका परिभाषा ही सरकार ने मांगा, हमारा अफसर ही नहीं है ये। जो हमको देश में MSP मिल रहा है उसी जैसा हमको दे दो करके कोई देशी जवान ने नहीं बोला, जो हमारा अफसर नहीं बोला था। वहाँ इसको बराबर होता है, जो हर जगह पर ही बराबर होता है। उन्होंने वहाँ से ये लाया, ये MSP यूरोपियन राज्यों में है, हम इनको देना चाह रहा हूँ। तो उस टाइम पर लेकड़ा का हमको 1000 दिया, उन्होंने 6000 लिया 63 पीसी में। फिर एक AS का अधिकारी ने इसको ऑब्जेक्शन किया, ये बराबर का जो आइटम है आप इसको कैसे कर रहे हो, तो 2000 कर दिया और उनको 6000 कर दिया। उसको फिर मल्टीप्लाई होकर जो पे कमिश्नर में जाके 15,500 बना, हमारा 5,400 में बना। तो हम लोगों ने जो इसका जो हमारा परिभाषा सही नहीं है, वो ROP भी आ गया, उनके लिए लागू नहीं है, उन्होंने वो भी ले लिया। तो हम लोगों ने सोचा लीडरशिप छोड़ दे, हम अपने लीडरशिप बना देंगे। हमने 20 तारीख को जो उनको संज्ञाबल दिखाया, उसके बाद हमारा माइक और स्टेज हमने अपना हाथ में ले लिया। हमने कंटिन्यू अनिश्चितकालीन में बैठ गया और पूरा देश हमारा साथ दिया। कई संगठन रोज़ रोज़ हमारे से आते थे, हमसे मिलते थे, उसके बाद वो जाते थे, वो अपने जगह पर जागरूक करते थे। उसका जागरूक का ही ये आपको पता चला जो 3 तारीख को जो हमारा पूर्व सैनिक बाहर जो आया है। लेकिन अब जो हमारा 3 तारीख के बाद अभी आपने यहाँ देख रहा है, यहाँ का माहौल अब देख रहा है, ये थोड़ा ऐसे है इसमें जो अफसरों के संगठन में बैठे थे पहले, जो हमारा ना सुन के हमें बिगाड़ने में बैठे थे, वो लोग अभी 3 तारीख के बाद इतना देखने के बाद वो थोड़ा प्रभावित हो गया, तो इधर आना शुरू कर। तो हम शक के हिसाब से देख रहे हैं इनको, हमें क्योंकि शक हमको यही है, जो हम शक के हिसाब से देख रहे हैं, मतलब यही है। हमने 40 दिन का आप देख रहे हो, मीडिया देख रहे हो, शुरू से इधर ही है, 47 डेज हो गए। तो मेरे को 47 डेज के बारे में बात करना मेरे को आता है, वो उनका जो आ रहा है वो 3 दिन का या 2 दिन का बोलेंगे। ये संगठन बनाने वाला बात है, इनको इन्होंने इतने सीरियस किसी को उसका सीरियस ही नहीं पता है। ये 75 साल में पहले बार ये हमने ऐसी जीत हासिल कर रहा है जो 9 तारीख को, ये कभी हो ही नहीं सकता करके, जो इसलिए 75 साल निकल के आ गया, ये हो ही नहीं सकता था। हमारा नेतृत्व में कभी एक ऐसा फेडरेशन हम बना ही नहीं सकता था जो हमारे पास है। ये अब हमारा ये फेडरेशन बनेंगे, इसके बाद क्या हो गया मैं आपको बता रहा हूँ। ये फेडरेशन बनने के बाद जो नेशनल पे कमीशन, जो 8वां पे कमीशन बैठेंगे, तो हमारा संगठन भी साथ में बैठेंगे। हमारा भी आपका संगठन अभी भी गवर्नमेंट की तरफ से तो ऑथराइज नहीं है ना, क्योंकि इसमें किसी अफसर का तो है ही नहीं। जो छोटे छोटे संगठन जितना भी आया हुआ है वो तो रजिस्टर्ड है अपना अपना जगह पे। वो यहाँ आने के बाद हमने एक नेशनलिस्ट फेडरेशन बना रहा है 9 तारीख को। हमने उसके लिए जो ND तिवारी भवन हमने उसके लिए बुक किया हुआ है, उसके लिए लोग आ चुका है, होटलों में ठहरा हुआ है, कुछ लोग आके भी है, कुछ लोगों ने आज ट्रेन चढ़ा हुआ है, जो उसको पूरा वीडियो हमारे पास आ रहा है। जो वो लोग आएंगे उसके बाद नेशनल जो फेडरेशन हम बनाएंगे, बनाने के बाद जो आपको मैं बता रहा हूँ 97% एक्स-सर्विसमैन अफसरों का संगठन में जो है वो हमारा रैंक का है। उनको उन्होंने 75 साल से क्या दिया, हमने उसको जागरूक किया हुआ है। हमने गुलाम बना के फौज में भी रखा हुआ है, बाहर आने के बाद वो भी कोशिश कर रहा है। आज फौज का हालात बहुत ख़राब है। जो मैं आपको एक उदाहरण में देना चाह रहा हूँ, मैं इसको पहले भी बताया हुआ है। जो हमारा एक ये मोबाइल फोन है जो हमारा, जो अभी मैं आपसे बाइट दे रहा है, ये हमारा सेना में सेवारत अधिकारी अभी देखेंगे इसको आप छोड़ते ही क्या बोल रहा है गोपाल कृष्ण। उसके बाद वो सेना का जो जवान अगर सामने आ जाता है वो उसको डांट मारेंगे, तुम्हारा कटोरा लेके तुम्हारा बाप लोग उधर बैठा हुआ है, तुम्हारा भी यही हाल होगा इस प्रकार। तो वो क्यों बोल रहा है पता आपको? उनके पास सोशल मीडिया यूज करने का अधिकार नहीं है, उनको ऑर्डर नहीं है, उनके पास ये टच फोन यूज नहीं करना, कैमरा फोन यूज नहीं करना, उसको जमा करना पड़ता है। रात में मिलेंगे उसको 8-9 बजे के बाद मिलेंगे, उसको उठा कर देखेंगे दुनिया भर के उसके अंदर आया होगा, तो उसको क्लीन चार्ट करने में लगेंगे वो, क्योंकि यहाँ से ये चल रहा है क्लीन चार्ट करने में लगेंगे, क्योंकि वो सैनिक है उनके पास ये गया होगा, वो क्लीन चार्ट करेंगे। उसका बीवी बच्चा से बात करना है, दूसरा ड्यूटी में जाना है, जो उसको 20 घंटे तक ड्यूटी रहता है। जो ये नहीं सोचना चाहिए जो उनको ड्यूटी 20 घंटे तक ड्यूटी, हर ड्यूटी पे उनको साथ में जो अपना बंदूक अपना सामान रहता है, करीब 30 किलो वजन। इस वजन को किसी जगह पर रखे हुआ आ जाता है तो उनको थक जाता हो, तो सोना भी है, सब चीज़ है, अपने बच्चों से भी बात करना, तो मानसिक रूप से वो परेशान है। तो ये सब चीज़ें देखने के लिए उसको नहीं मिलेंगे। लेकिन सीधा सामने जो साख सुविधा के साथ में जो टच फोन लेके जो घूम रहा है, जो सुदर्शन देख लिया उसको ऊपर वो आ गया, तो वो क्या सोचता पता आपको? अरे यार ये तो मेरे से अच्छी बात करते थे, आज इसका क्या हो गया? मैंने कोई ऐसी गलती नहीं किया, क्योंकि वो अफसरगिरी, वो नेतागिरी, वो जो ब्रिटिश का जो रूलिंग वो ही लेके बैठा हुआ है।
जो उसी में हमारा सेना भी उधर परेशान है। मैंने ये नहीं सोच बता रहा हूँ, वो सेना से जुड़ा हुआ बात है, सेवारत सैनिक से जुड़ा हुआ बात है। उस बात को मैं कहना नहीं चाह रहा था, लेकिन जो भी है वहाँ भी जो सेवारत सैनिक जितना भी है वो 30% हमारा ही बंधु है, हमारा ही बच्चा है। और जितना भी अफसर है उसी में भी कम से कम 10% हमारा ही बच्चा रहता है, ये नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन हमारा जो लीडरशिप में जो अफसर काम कर रहा है, जो रिटायर्ड में जो बैठ के काम कर रहा है, उन्होंने हमारा बात को ना रखने की वजह से हम लोगों को रोड में उतरा पड़ा। आपने CAG रिपोर्ट भी देखा होगा, जो 40% अफसर जो अपना फर्जी जो अपना डिसेबिलिटी पेंशन पा रहा है, ये CAG रिपोर्ट है। हाँ, फर्जी डिसेबिलिटी पेंशन, बिल्कुल CAG रिपोर्ट है ये। नहीं, ये पार्लियामेंट के अंदर रखा हुआ बात है, हम लोगों ने इसके बारे में नहीं बोला। हमारा चार्ट में हमने डिसेबिलिटी पेंशन को भेदभाव में नहीं लाना चाहिए, यही हमने बताया। उसके लिए चार्ट लगाया, वही हमने मेमोरेंडम में लिखा है, भेदभाव नहीं होना चाहिए। जमीन आसमान का मेजबान लिया हमारा, उनका डिसेबिलिटी में उन्होंने वेरियस लगा दिया, लेकिन ऐसे कोई रूलिंग नहीं है तो उन्होंने कर दिया। लेकिन इन्होंने अपना जगह पे जो उन्होंने फर्जी डिसेबिलिटी लेकर आया हुआ जो रिपोर्ट सरकार ने पार्लियामेंट में उठाया हुआ है, CAG रिपोर्ट में निकला हुआ है, उसी जैसा आप देखो हमने यहाँ चार्ट में जितना भी लगा कर रखे थे, आपने इसका वन मजाक कर रहे थे जी 85% क्या है, ये क्या है, जो आप लोग ये पूरा हमको दिखाते थे, ये काले दिल वाले कहते, ये वो जो आपको जो CAG रिपोर्ट में जो आप पार्लियामेंट में जो बताया था, यही है उसका जवाब। अभी हम बता रहे यही जवाब। अभी जो मेडल के बारे में आप देखो, उसका भी एक CAG रिपोर्ट आया, तभी पता चलेगा उसके पीछे क्या विसंगति है। लेकिन उन्होंने उनके लिए जो साख सुविधा दिया है, उससे ज़्यादा हक का जो आग्रह कर दिया उसने, उसके वजह से उन्होंने हमारा नफरी दिखा दिया, सरकार से बातचीत कर लिया, उन्होंने अपने लिए ज़्यादा लेके गया। आज हम लोगों को पता चला हमारा साथ में बहुत बड़ा विसंगति हुआ है, हमको भी जीना है इस दुनिया में। हम जाने के बाद हमारा वाइफ को भी जीना है, हमारे बच्चे जो बॉर्डर में जो गोली के सामने है उनको भी जीना है। लेकिन इन्होंने ये सब चीज़ें नहीं देखा। इस लीडरों ने, हमारा सेना का अधिकारियों ने हमको इस रोड में उठाया है। इसमें सरकार का दोषी मैं नहीं बोलूँगा, जो कि सरकार के सामने हमारा मांग ही नहीं रखा है, तो फिर सरकार को कैसे बोलूँ। तो पे कमीशन बना हुआ है, कमेटी में वही मेंबर होता है। अच्छा सर, GD बख्शी जी की क्या प्रतिक्रिया है? टीवी पैनलों पे दहाड़ते हैं वो। GD बख्शी साहब ने जो बोलता है, वो जो ऐसे कुछ लोग उसके ऊपर प्रभावित होता है, वो तो सिनेमा डायलॉग जैसा है। जो अमिताभ बच्चन को चीफ ऑफ आर्मी बना दे, असली चीफ ऑफ आर्मी फेल हो जाएंगे, क्योंकि उसको एक्टिंग के लिए पैसा मिलेंगे, वो एक्टिंग करके दिखाएंगे। वो इसीलिए एक्टिंग कर रहा है उस जगह बैठ के। उन्होंने एक ऐसे भी उनका एक टीवी रिपोर्ट पिछले आया हुआ, चाहे आप उसका टीवी दिखा देना, वो बोल रहे थे जो हमारा जो ये OROP का बातचीत जो शुरू हुआ, जैसे मेरा मोदी सरकार जो आते टाइम हम देंगे करके बोला था, तो उस टाइम पर जो हमारे लेट हो रहा था, उस टाइम पर जो BSF ने भी मांग लिया, रेलवे ने भी मांग लिया, जो कि हमारा अफसर 60 साल में आया वो उनको चाहिए करके उन्होंने बताया ना, तो ये लोग भी बताया हमको भी चाहिए। लेकिन ये तो रूलिंग जो सूबेदार से लेकर जो अपना सूबेदार मेजर तक रैंक के लिए होता है, वो कम एज में आता है, यंग एज में आता है, उनके लिए होता है। ये 1970 तक ऐसे ही मिलते थे, 73% हमको पेंशन मिलते थे। उस टाइम पर 71 लड़ाई के बाद आर्थिक स्थिति खराब होने की वजह से ये रुका हुआ है। तो हमारा JD बख्शी साहब यही बोल रहा था, तुम्हारे लिए आतरेज नहीं है। उसमें दूसरा एक कमांडेंट बैठा हुआ है, जो उसमें BSF का जो पैरामिलिट्री फोर्स का कमांडेंट बैठा, तुम्हारे लिए आदेश ये नहीं है। तो वो बोल रहा है यार आपको जो मिलता है हम आपको मिलना चाहिए, लेकिन ये नहीं है, हम भी तो बॉर्डर में रहता है, हमको भी मिलना चाहिए। उनका कहना तो बोला आप लोगों के लिए ये लागू नहीं है, ये तो ये जो कम उम्र में हमारा सेना से रिटायरमेंट था उनके लिए लागू है। लेकिन आप ORP निकल के आ गया तो उनको भी मिला, GD बख्शी साहब को भी मिला, जो अपना ये यहाँ जो हमारा ये मंच चला रहा था ना, इंडियन एक्स सर्विसमैन जो मूवमेंट, सतवीर सिंह, उनको भी मिला। सबको मिलने के बाद वो चिट्ठी लिख रहा है अभी बैठ के। इनका चिट्ठी का कोई वैल्यू नहीं होता है, इन्होंने हमको आपस में फूट डालने के लिए चिट्ठी लिख रहा है। किसी इस चिट्ठी लेके वो व्हाट्सएप में वायरल करता है, हमारा साहब ने कुछ सुन लिया देख लिया। हम तो इतना दिन से यहाँ बैठा हुआ है, हमको पानी मिल रहा, ये तक नहीं देख रहा है। ठीक है, हमारा फूट डालने में लगे थे, वो उन्होंने 40-45 दिन से करके देखा, नहीं हो पाया। 3 तारीख को उनको उसका जवाब मिला, उसके बाद अभी वो कुछ ना कुछ लिखना शुरू हो गया। वो तो मैं बता रहा हूँ, संतुलन खो चुका है उन लोगों का, अपने जगह पर संतुलन खो गया अफसरों का। उनका चेहरा चमकाने में लगे वो, जो आम पब्लिक के बीच में, आम अदर डिपार्टमेंट के अफसर के सामने उनका चेहरा डाउन हो चुका है, जो कि इतना नीचे हरकत इनका साथ में क्यों किया, ये किसी का मन में ये मैसेज गया है, इसलिए वो चमकाने में लगे हैं। उनका कोई भी चिट्ठी पत्र हमें कोई फायदा नहीं है। हमारा विसंगति हम सरकार को लिख के भेजा है, सरकार उसके ऊपर निर्णय ले, तब तक हम यहाँ बैठे रहेंगे। हम नेशनल कमेटी बना रहा हूँ, हम नेशनल कमेटी बना के आगे जाएंगे, जो इसी के लिए हम तैयार हैं। अभी हम उसी को तैयार में हम बैठे हैं।